Hello bachcho. So let's see this question. The question says that for a traveling harmonic wave which is given by y equals to 2 cos 2 pi 10 t minus 0.0080x plus 0.35 where x and y are in centimeter and t in seconds. Calculate the phase difference between oscillatory motions of 2 points separated by a distance of. First we will solve the a part here, which says the 2 points are separated by 4 meters. So बच्चों अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारी इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू 2 cos 2 पाई को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा 20 पाई t माइनस 0.016 पाई x प्लस 0.70 पाई. सो बेसिकली हमारी इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव इस तरह से गिवन है. तो अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेट करें y इक्वल्स टू ए नॉट ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, इस इक्वेशन से अगर हम इसको इक्वेट करें तो हमारा बनेगा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा ओमेगा यहाँ पे होगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू 20 पाई एंड हमारा यहाँ पे के होगा इक्वल टू 0.0160 पाई रेडियंस पर सेंटीमीटर. सो जो हमारा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है फाई, दैट इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज आवर पाथ डिफरेंस ऑफ 2 points in oscillatory motion and k is our wave number. This is our wave number. So basically हम a पार्ट के लिए देखें which is 4 मीटर. So a पार्ट के लिए हमारा फेज डिफरेंस फाई आ जाएगा k डेल्टा एक्स. k हमने पिछले इक्वेशन में निकाला which was equal to 0.0160 pi. So k is equal to 0.0160 pi radians per centimeter. एंड हमें इस 4 मीटर को पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हमारी k की वैल्यू इज गिवन इन सेंटीमीटर्स. सो दिस विल बी इक्वल टू 400 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स विच इज 400 सेंटीमीटर्स. सो हमारी फाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 6.4 पाई रेडियंस. अगर हम इसका बी पार्ट देखें, फॉर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0.5 meters which is equivalent to 50 centimeters. सो हमारी फाई फेज एंगल या फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा 0.0160 पाई मल्टीप्लाइड बाय 50 सेंटीमीटर्स. सो हमारा फेज डिफरेंस आएगा 0.8 पाई रेडियंस के इक्विवेलेंट फॉर द पाथ डिफरेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स. एंड अगर हम इसका सी पार्ट देखें विच सेज कि हमारा इस बार पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाय 2 के इक्विवेलेंट. सो फॉर लैम्डा बाय 2 के इक्विवेलेंट पार्ट डिफरेंस पर हमारा फाई फेज डिफरेंस आ जाएगा इक्विवेलेंट. अगर हम के को लिखें 2 पाई बाय लैम्डा तो हमारा ये फेज डिफरेंस बनेगा 2 पाई ओवर लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाय 2. सो बेसिकली ये हमारा बनेगा पाई रेडियंस के इक्विवेलेंट अगर हमारा पार्ट डिफरेंस पाई बाय 2 के इक्विवेलेंट होगा. एंड इन द डी पार्ट हमें गिवन है हमारा पार्ट डिफरेंस है 3 लैम्डा बाय 4. सो फॉर 3 लैम्डा बाय 4 हमारा फेज डिफरेंस फाई इक्विवेलेंट होगा 2 पाई ओवर लैम्डा multiplied by 3 lambda by 4 which is equivalent to 1.5 pi radians. So this will be the phase difference for 3 lambda by 4 part difference. So I hope bachcho you understand this answer well and best of luck.